डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके साथ ही हम आपको मौसम अलर्ट के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही वायु गुणवत्ता कैसी है देश के प्रमुख शहरों में, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि कहाँ वायु गुणवत्ता बिगड़ी है, कहाँ सुधरी है, कहाँ संतोषजनक है, कहाँ अच्छी है। लेकिन शुरुआत मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ हम करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के बारे में आपको बता दें, जहाँ पर कहीं कहीं बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी मूसलाधार बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकता है, इसको लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। गुजरात की बात करें तो कहीं कहीं जोरदार बारिश की यहाँ भी उम्मीद बनी हुई है, यानी यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र हैं जो कि मूसलाधार बारिश हो सकता है फेस करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ भी हो सकती है। वहीं झारखंड में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। देश के जो मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उसमें गांगे पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। तो ये थी मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए अब आपको बताते हैं मौसम अलर्ट के बारे में, यानी किन किन क्षेत्रों को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। तो फिलहाल आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अगर हम शुरुआत करें और अगर हम दक्षिण तक आए तो आपको बता दें कि ज़्यादातर क्षेत्रों में अभी बारिश का सीज़न चल रहा है। हालांकि अगर हम जम्मू कश्मीर लद्दाख पर नज़र डालें तो नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। वहीं अगर हम थोड़ा नीचे आए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार है, यहाँ पर भी नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। लेकिन वही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान को लेकर चेतावनी है, काफ़ी मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो सकती है। वहीं अगर हम मराठवाड़ा, विदर्भ और रायलसीमा, भेती, दक्षिण उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ को लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। लेकिन केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वो तमाम हरे रंग में क्षेत्र हैं जहाँ पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी बारिश लगातार हो रही है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो फिलहाल असम को लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और साथ ही अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें, मेघालय पर नजर डालें, हमारे पश्चिम बंगाल, सिक्किम को लेकर के भी इस तरह की संभावना है कि यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो नजर बनाए रखने की, यानी सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये तो बात हुई मौसम अलर्ट की, लेकिन अब आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी देश के कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश होगी या फिर नहीं होगी, कैसी स्थिति रहने वाली है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई जगह बरसात हो सकती है। इसी तरीके से पंजाब में भी कई जगह बरसात हो सकती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही अलर्ट है। अगर हम हिमाचल प्रदेश और साथ ही हम नजर डालें हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड पर नजर डालें तो अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है, इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया, जो कि हमने 5 बड़ी खबरों में भी आपको बताया था। पूर्वोत्तर के राज्यों पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अनेक जगहों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। लेकिन झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ भी कई जगह पर बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। तो बारिश को लेकर हम आपको पूर्वानुमान बता रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की क्या स्थिति रह सकती है, क्या मिजाज रह सकता है। अब हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिण भारत की, जिसमें सबसे पहले अगर हम केरल पर नजर डालें तो आप देख रहे हैं कि केरल में लगातार बारिश हो रही है और अधिकतर जगहों पर अभी भी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं आप नजर डालिए तो भीतरी उत्तर कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें, साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ को लेकर जो जानकारी है वो अनेक जगहों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। तो यहाँ भी हमारे किसान और आम नागरिक सतर्क रहें, सावधानी बरतें। बहुत ज़्यादा बारिश अगर हो रही हो तो बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकलें तो तमाम अपने स्तर पर तैयारी रखें ताकि आप किसी अप्रिय घटना का शिकार ना हो। अब हम बात करते हैं पिछले 24 घंटे की, यानी पिछले 24 घंटे मौसम की चाल क्या रही। जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर बारिश हुई, उत्तराखंड में लगातार अधिकतर जगहों पर बारिश हो रही है और आगे भी ऐसे ही पूर्वानुमान है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों से
बारिश का दौर रहा है। उत्तराखंड के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर पिछले 24 घंटों से ज़्यादातर स्थानों पर बारिश हो रही है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी बारिश के हालात ऐसे ही बने हुए हैं। अब हम रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं केरल में लगातार अधिकतर जगहों पर बारिश हो रही है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी बारिश का ऐसा ही माहौल बना हुआ है। बारिश ऐसे ही लगातार यहाँ पर भी हो रही है। बीते दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बीते उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों में इन सभी इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात कर लेते हैं, जिसमें आप देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर बारिश हुई है। इसी तरीके से अगर हम जाएँ तो गुजरात और सौराष्ट्र की बात कर लें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में अधिकतर जगहों पर यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान, जिसमें हमने बारिश के बारे में आपको बताया, और उसके बाद मौसम अलर्ट आपने देखा, जिसमें हमने ये भी जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहा। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, यानी तापमान के हाल की। कहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चढ़ा या फिर नीचे लुढ़का, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए तापमान के हाल पर हम नजर डालते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि तापमान के हाल में हम पहले अभी बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो अधिकतम तापमान में हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या तापमान की स्थिति रही। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों पर नज़र डालें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। नज़र डाल लेते हैं अब ओडिशा पर। तो यहाँ पर भी देखिए तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है 5 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ भी दिन का जो तापमान है ऊपर दर्ज किया गया है, अधिक रहा है।
तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तापमान है वो सामान्य से यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और साथ ही अगर हम तेलंगाना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो तापमान है उसमें इजाफा ही रहा है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु के मदुरई में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अधिकतम के बाद अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम देखिए हिमाचल प्रदेश के साथ। तो दिन का तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। बिहार की बात कर लेते हैं, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो दिन का तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस, जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक ही दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं अन्य क्षेत्रों पर, जिसमें आप देखिए मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर नजर डालें तो 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है सामान्य से यहाँ पर हालांकि कम दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम देखें गुजरात और साथ ही कच्छ सौराष्ट्र की स्थिति क्या रही, तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रहा। ये न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। मध्य भारत की ओर अब रुक करते हैं। मध्य भारत में अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक ही दर्ज किया गया है। नजर डाल लेते हैं अब हम पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन पर। तो आप देखिए यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी सबसे कम तापमान जो न्यूनतम तापमान में है वो यहीं पर है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से अधिक और कहाँ नीचे लुढ़का। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए डालते नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में सबसे पहले हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही, वायु गुणवत्ता बेहतर हुई, अच्छी है, बहुत अच्छी है, संतोषजनक है या ख़राब है, आइए नज़र डालते हैं उस पर। सबसे पहले हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वायु गुणवत्ता है वो 85 है, जो कि फ़िलहाल संतोषजनक नज़र आ रही है। पुणे की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 59 है और ये भी आप देख रहे हैं बेहतर स्थिति में नज़र आ रही है यहाँ की वायु गुणवत्ता। अब मुंबई की बात कर लेते हैं तो मुंबई की वायु गुणवत्ता 51 है, जो कि संतोषजनक है। आगे नज़र डालते हैं हम कोलकाता पर, 54 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। कोलकाता के बाद आइए हम नज़र डालते हैं हम लखनऊ पर, तो 64 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है, संतोषजनक कैटेगरी में हम देख रहे हैं। आगे हम पटना पर नज़र डालते हैं तो पटना की वायु गुणवत्ता 70 है, 100 से नीचे, संतोषजनक कैटेगरी में पटना की भी वायु गुणवत्ता। हैदराबाद की आप देख सकते हैं 68 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और ये भी संतोषजनक ही श्रेणी में है। तो वायु गुणवत्ता के बारे में हमने आपको बताया कि कैसी रही देश के जो प्रमुख शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ की वायु गुणवत्ता। आप पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं, यानी अगर आप जो लोकप्रिय स्थल हैं देश के वहाँ पर घूमना जाना चाहते हैं तो मौसम पूर्वानुमान जरूर देखें। लद्दाख के लेह की बात करें तो अगले 4 दिनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रही। अधिकतम तापमान यहाँ पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। हालांकि तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव है लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा। और लेह के बाद आइए अब नज़र डालते हैं हम दूसरे क्षेत्र पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि जोशीमठ, उत्तराखंड के जोशीमठ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार बारिश का अलर्ट है, सावधान रहने के लिए कहा गया है और अभी भी आप देखिए अगले 4 दिनों में गरज चमक के साथ यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 23 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा, न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बारिश को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो इन क्षेत्रों में आप ना ही जाएँ, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना भी होने की आशंका रहती है बारिश के मौसम में, आप सभी जानते हैं। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी अगले 4 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान हालांकि आप देखिए नीचे की ओर जा रहा है, 34 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा चौथे दिन। न्यूनतम तापमान आप देखें तो यहाँ पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान अमृतसर में दर्ज किया जाएगा। पंजाब के अमृतसर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं अगले 4 दिनों में यहाँ पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं सिक्किम की और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाचुंग में अगले 4 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और मौसम आप जान रहे हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ पर भी लगातार बारिश का दौर फिलहाल बना हुआ है, तो किसानों के साथ साथ आम नागरिकों को भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिहार के राजगीर की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर चारों ही दिन गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। हालांकि आप देख रहे हैं कि तापमान गिरावट की ओर जा रहा है, 35 से 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा गुरुवार तक। न्यूनतम तापमान अगर आप देखें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो ये था पर्यटक पूर्वानुमान, यानी पर्यटन के हिसाब से जो काफ़ी लोकप्रिय स्थल हैं वहाँ पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको जानकारी देते हैं खेती किसानी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि ये सीज़न हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग फसलों को लेकर वो खेत की तैयारी में है, बीजों का चुनाव कर रही हैं, लेकिन हर एक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी अलग होती है और इसीलिए बहुत आवश्यक रहता है कि विशेषज्ञों की सलाह का वो ध्यान रखें। आइए जानते हैं कि खेती किसानी में आज हमारे AI एंकर कृष क्या जानकारी आप किसानों के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हरियाणा में इस समय ग्वार और बाजरे की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां अभी धान की रोपाई का काम जारी रखें। हरियाणा में ही किसान कपास के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें ताकि जलभराव न हो। वहीं पश्चिमी पंजाब में भी धान और कपास के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाएं, जबकि पंजाब के उपपर्वतीय क्षेत्रों में धान की रोपाई और सिंचित मक्के की बुवाई करें। यहां बारिश के बाद जब मौसम साफ हो तो उचित नमी की स्थिति में सोयाबीन की बुवाई करें। मध्य पंजाब में इस समय धान की रोपाई करें, साथ ही बीटी कपास और देसी कपास की बुवाई भी जारी रखें। यहां के बारिश आधारित क्षेत्रों में मूंगफली की बुवाई करें।
वहीं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में धान और सब्जियों की रोपाई का कार्य जारी रखें। यहाँ मक्का, लौकी, करेला और कद्दू जैसी वर्षा ऋतु की सब्जियों की बुवाई करें। यहाँ के किसान सब्जियों की नर्सरी, दलहन और तिलहन फसलों में जल निकासी का विशेष ध्यान रखें। वहीं उत्तर प्रदेश में जैसे ही खेतों में नमी की स्थिति अनुकूल हो, धान की रोपाई के अलावा बरसात की सब्जियों की बुवाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मक्का, कम अवधि वाली अरहर और भिंडी की बुवाई करें, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिंडी, लोबिया और कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शुक्रिया कृष तमाम जानकारियों के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब दर्शकों को बताते हैं विशेषज्ञों का क्या कहना है। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं पुणे और वहां के मौसम कृषि वैज्ञानिक आशुतोष मिश्र आप तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं। ओडिशा के उत्तर पूर्वी मैदानों में धान की नर्सरी, सब्जी के खेतों, जूट, पपीते, नारियल इत्यादि से अतिरिक्त वर्षा का जल निकालने की उचित व्यवस्था भी बना लें। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानों में मक्का, रागी, मूंगफली इत्यादि की बुआई के कार्य इस समय किया जा सकता है। पपीता की रुपाई के कार्य भी इस समय कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मक्के के खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। खीरा, ग्रीष्मकालीन स्क्वैश, करेला, लौकी जैसी फसलों को सहारा देना बिल्कुल न भूलें। मध्य पर्वतीय उपाल क्षेत्र में खीरे की बेलों को सहारा देना भी सुनिश्चित कर लें। मक्के और खीरे के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी बनाए रखें। पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र में राजमा में निराई का कार्य इस समय कर सकते हैं। साथ ही जहां पर आवश्यक हो हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में धान की रुपाई का कार्य करने के लिए समय अनुकूल है। सुपारी एवं नारियल में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराना बिल्कुल न भूलें। मेघालय में धान की नर्सरी के चारों ओर उचित जल निकासी के लिए व्यवस्था बनाए रखें। 20 से 25 दिन पुराने धान के पौधों की रुपाई का कार्य भी इस समय में शुरू किया जा सकता है। मक्का, अदरक, फ्रेंच बीन्स, लोबिया, भिंडी, बैगन, मिर्च इत्यादि में जल भराव को रोकने हेतु जल निकासी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे हरी धनिया के बारे में। धनिया एक ऐसी फसल है, आमतौर पर इसे दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बीजे मसाला भी है, यानी इसके बीजों का मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और पत्तों को, हरे पत्तों को खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों की अच्छी खासी डिमांड रहती है। तो अगर आप भी धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए रिपोर्ट, कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी कीट और बीमारियों का खतरा हो सकता है और उसका कैसे आप प्रबंधन करें। आइए देखते हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है।
रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, आप हमारा एक कार्यक्रम यानी मौसम खबर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मौसम खबर। आप @DD किसान चैनल, जो कि हमारा यूट्यूब ID है, इसे भी यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा के फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा